तो नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं द एआईटी पॉडकास्ट ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट चैनल पे। आज हम लोग ये दोनों दो लड़का से हम लोग कुछ बात करेंगे और ये लोग का विचार जानेंगे, ताकि अभी के जो नौजवान हैं उनको पता चले कि किस प्रकार का एक स्टूडेंट का विचार होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत ही अच्छे विचार वाले लोग हैं सारे। बच्चों स्टूडेंट का यदि ऐसा विचार हो तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया होगा। तो पहले इनका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ अमन कुमार। और कौन सी क्लास में हैं आप? मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। हाँ, और बोलिए। और मैं साथ में ITI भी कर लिया हूँ। उसका रिजल्ट आने वाला है 1-2 महीने में। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। जी जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी हम फीतर से फर्स्ट ईयर से हम कर रहे हैं। अच्छा। और उसके साथ हम IE कर रहे हैं साइंस के साथ। हमको 12 होके टीचर बनना है। अच्छा, टीचर बनना है। हाँ, ओके। मेरा सपना है कि हम आगे बढ़ के टीचर बने और सब बच्चा को पढ़ा के उसको आगे बढ़ाए, जीवन में उसको प्रतिष्ठित करे। अच्छा, आपका टीचर बनना आप क्यों चाहते हैं? बच्चा को पढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मन लगता है पढ़ाने में? हाँ, ऐसा दिमाग में क्यों आता है कि बच्चों को तुम पढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? मैंने बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा तो उसको शिक्षा दूँगा तो अपना भविष्य सुधारेंगे, वो अपने पैर पर खड़ा होंगे, अपना परिवार का खर्च चलाने के लायक होंगे। कितना एज हो रहा है आपका? मेरा 18 साल उम्र हुआ। 18 साल हाँ। उम्र हुआ आपका। आपको क्या बनना है लाइफ में आगे? ऐसे तो मैं अभी छोटा मोटा कंपटीशन का तैयारी करूँगा। मैं ग्रैंडफादर भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी जिनके कहने की बदौलत उसके बाद मैं एक प्रोफेसर बनना चाह रहा हूँ अच्छा। साइकोलॉजिस्ट अपने सब्जेक्ट में। अच्छा। जी जी। और पढ़ाई के अलावा और भी कौन कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम है जिसमें आपको इंटरेस्ट है? आध्यात्मिकता में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा? हाँ, एज क्या हो रहा है आपका? मेरी उम्र है अभी 18.5 साल। अच्छा। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, तुम एक स्टूडेंट हो, हाँ। आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम अभी दिया है, जी उसके बाद एमएससी करना चाह रहे हो, प्रोफेसर बनना चाह रहे जी। हो। अभी जो बच्चे 18-19 साल के जो होते हैं, हाँ उनको बिल्कुल अध्यात्म में मन ही नहीं लगता है। जी जी। बिल्कुल उनको पसंद नहीं लगता है, जी ठीक जी। है ना? हाँ है ना? पढ़ाई तो छोड़ दो, अध्यात्म में भी पसंद उनको हाँ। मन नहीं लगता है। जी और आपका मन इसमें लगता है, जी जी। तो क्या कारण है इसमें? देखा जाए आध्यात्मिकता में मन लगना, इसके इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं। एक परिवार की पृष्ठभूमि, अगर परिवार में कोई आध्यात्मिकता है तो उसके कारण बच्चे की मन आध्यात्मिकता में लग जाती है। ठीक। दूसरे कारण है कि पूर्व जन्म के संस्कार। तीसरे कारण है कि स्वयं रुचि, आप कह सकते किसी इष्ट की कृपा, किसी गुरु की कृपा। अच्छा। जिस प्रकार आप सभी के सामने आप सभी के सामने उदाहरण पेश हैं, जैसा करे संग वैसा चले मन। जी। जी, हमने शुरू से आध्यात्मिकता वृद्ध पुरुष, आध्यात्मिकता के जाने माने ब्राह्मणों के संग किया है, जिनके कारण आप कह सकते हैं कि उनकी सत्साया के कारण मुझे आध्यात्मिकता में मन पूर्ण रूप से रम गए है। अच्छा। जिसके कारण मुझे आप सभी के समक्ष जो मेरे तरफ देखो। हाँ, आप सभी जानते हैं कि मैं जिस उम्र में हूँ, आप बहुत कम उम्र में हूँ अभी आगे मुझे बहुत कुछ करना है। अच्छा। पर आध्यात्मिकता को लेकर अगर आज के नौजवान, आज के युवाओं अगर लेकर चले तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें असफलता में भी धैर्य नहीं खोएंगे, असफलता में भी वो भगवान की कृपा मान के सहन करेंगे। जैसे आजकल के बच्चे लोग हैं जो असफलता से बहुत जल्दी पीड़ित होकर घबरा जा रहे हैं, जिनके कारण उनमें अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती चली जा रही है। जो आध्यात्मिकता से लेकर आध्यात्मिकता को अपना एक जीवन के पाठ समझ के आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके अंदर इसकी असफलता उन्हें हिलाएंगी नहीं। वो समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं मेरे 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 तरफ मेरे जो है कहीं ना कहीं मेरा जो इसमें मैं मेहनत नहीं करने का परिणाम है, जिसके कारण। अच्छा, हाँ देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप इस सीन को अब देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ। और अभी के जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट है, नौजवान है,
अध्यात्म का बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं उनको बेनिफिट पता है। और आप देख सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं और 19 साल इनका एज हो रहा है, साढ़े 18-19 साल, हाँ, और अध्यात्म को लेकर इतना जागरूकता है और साथ में अध्यात्म प्लस एजुकेशन दोनों को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने बताया आपको कि अध्यात्म का फायदा है आपको असफल होने में, यदि आप असफल भी हो रहे हैं तो उसमें भी आपको धैर्यवान बनाकर रखने में ये आध्यात्मिकता जो है आपको मदद करती है जी ना, जी जी है ना। जी। अच्छा, एक और बात बताओ अमन हाँ, कि अभी के जो बच्चे लोग हैं हाँ, वो क्या करते हैं कि अध्यात्म का मतलब ही नहीं समझते हैं, हाँ, है ना। हाँ, जैसे मैंने पहले भी पूछा, हाँ, तो इससे और क्या फ़ायदा है? क्या यदि जितने सारे स्टूडेंट हैं, हाँ, यदि पढ़ाई के साथ-साथ यदि अध्यात्म में भी रुचि लाएँगे, हाँ। तो क्या इससे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा? नहीं, डिस्टर्ब नहीं, आप जो आध्यात्मिकता में अगर आप आते हैं, हुँ, तो आप जो है ब्रह्मचर्य की पालन करेंगे, हुँ, जिससे आपकी याददाश्त की शक्ति बढ़ेंगी, हुँ, जिससे आप बुरे और अच्छे चीज़ के विषय में जान जाएँगे, हुँ। जिसके कारण आप मेरे तरफ देखिए इधर आप गलत रास्ता में नहीं जाएँगे, हाँ, जिसके कारण हो सकती है कि आपको पढ़ाई में और रुचि बढ़ेंगी। है हाँ, ना? हाँ। तो इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। बेनिफिट में भी देखा जाए, अध्यात्म से कभी कोई क्षति हुई नहीं है। बिल्कुल। हमारा हाँ, हमारे जो जितने भी अब देखा जाए आजकल के युग में पूरी अन्य युग की बात करें, अध्यात्म से कोई क्षति नहीं हुई है। हाँ, है ना? हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, हुँ, जिस प्रकार आप भगवत गीता ले लें, जिस बिल्कुल। प्रकार रामायण ले लें, इस सब का अध्ययन करेंगे तो आपको इसकी महानता पूर्ण रूप से पता चलेगी। मैं कितना भी कहूँ आपको, आप सभी के समक्ष कहूँ कम लगेंगी, क्योंकि मैं तो मेरी वाणी इसकी प्रशंसा नहीं कर सकती। बिल्कुल। अच्छा आदित्य, अब तुम्हारा कोई प्रश्न है? आपको आपको क्या लगता है यदि स्टूडेंट लोग यदि पढ़ाई के साथ-साथ अध्यात्म में भी जागरूकता लेकर चलेंगे तो क्या उनके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आएगा? कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, हाँ, उससे मन शांत रहता है। बिल्कुल, जैसे ओम का उच्चारण करने से आपका शरीर शांत रहता है, मन शांत रहता है। बिल्कुल। आपको भगवान के प्रति माने आपके कौन बड़े हैं, भगवान हैं, आपके पूजनीय हैं, बिल्कुल सही वो बात। आपके आपके पूजनीय हैं। हाँ, आप उसको पूजिएगा नहीं, हाँ, तो भगवान भी आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने बिल्कुल। आपको पूजना पड़ेगा, कैसे आपके माता-पिता हैं, हाँ, वैसे भगवान हैं। अच्छा, आप माता-पिता का कैसे सेवा करते हैं, ये हाँ, सब करते हैं, उससे भी भगवान का सेवा कीजिए। बिल्कुल। भगवान को समझिए कि भोले बाबा हैं, मेरे पापा हैं, पापा को जाकर हम जल चढ़ा रहे हैं। माँ है तो वो मेरी माँ है, तो उनको हम प्यार से ये सब सेवा भाव करते हैं। देखिए, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे कि अमन ने बताया कि जैसे मैंने पूछा कि अध्यात्म में रुचि कैसे है इनका, तो इन्होंने 3 कारण बताया, ठीक है? तो पेरेंट्स लोग भी इस बात पे ध्यान दें कि आपका भी भूमिका होना चाहिए, आप भी घर में ऐसा माहौल बना के देखें। अभी क्या जो टाइम चल रहा है ना? कितना ऑकवर्ड टाइम है, बच्चे में कोई आध्यात्मिकता है ही नहीं। और जब आध्यात्मिकता नहीं है, मतलब सही विचार नहीं है, तो अमन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अध्यात्म का मतलब पहले आप ही बताइए कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती, पूजा-पाठ दिखाना कि और भी कुछ मतलब होता है? देखिए, कुछ लोग अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ या दिखावा समझते हैं। हुँ, अगर मान लिया जाए कि आप मेरे तरफ देखिए, पूजा पाठ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। पूजा पाठ मंदिर जाई, दिस इज अध्यात्म नहीं है। हाँ, जिस प्रकार अध्यात्म है कि अपने अंतर मन से अध्यात्म को स्वीकार किया जाए, तभी वो अध्यात्म की सही परिभाषा को हम आज के युवाओं ने समझ सकेंगे। मान लिया जाए कि युवाओं आज के युग में कुछ समय के लिए वैष्णव बन जाएंगे, हाँ, उसके बाद फिर से वो अनित्य अनैतिक आचरण अपनाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अध्यात्म जो है वो अंत समय वो परीक्षा खोजती है, कुर्बानी खोजती है, कुर्बानी खोजती है। तो अच्छा, एक लाइन में यदि बोलना हो हाँ। कि अध्यात्म का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएँगे? अध्यात्म है जो हमें हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक कर रही, वही मेरी अध्यात्म की परिभाषा है। आगे तो परिभाषा इसको परिभाषित किया बैठा जाए तो पूरा पेज भी कम पड़ जाए, पर हमारे समझ जो हमारे जैसे छोटे विद्वान के लिए यही परिभाषा पर्याप्त है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, कहने का मतलब है हाँ, कि मैं बोल सकता हूँ कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाएँ, अगरबत्ती दिखाएँ, मिठाई चढ़ाएँ, बल्कि ये मतलब है कि आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन और नैतिकता में रखते हैं, जी, कि अपने विचार को कितना शुद्ध रखते हैं। जी, क्या ये सही है? जी, जी, बिल्कुल सही है, जी, जी। है ना? जी, अच्छा, अब एक बात बताइए आप, हाँ, अध्यात्म पे यदि कोई आपके जैसा स्टूडेंट हो या आपको देखेंगे, उनको पसंद आएगा कि हाँ, इतने छोटे-छोटे और ऐसा विचार बच्चे लोग रखते हैं, है ना?
जबकि अभी का समय कितना गंदा चल रहा है ना। आप करोड़ों में जाओगे तो आप लोग जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे, ठीक। तो यदि बच्चे लोग चाहेंगे कि आपके जैसा विचार, आपके जैसा भावना उनका हो, तो उनको एवरीडे का क्या रूटीन रखना चाहिए बताइए आप थोड़ा मेरे तरफ देख के बताइए, शर्माने। देखिए, देखिए जाए आजकल के समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, कुव्यवहार हैं, कु तरह के गैजेट आ गए हैं। पहला कारण है कि उनको अनैतिक आचरण से दूर रहना होगा। अब आजकल के जो क्या है उससे ना दूसरे की समय कि आजकल के जो सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के नग्न चित्र पोर्न आते हैं, वो सब देखना बंद करें, जिसके उनकी अपरमचर्य में हानि हो रही है, जिसके कारण उनकी बहुत सी हानि के कारण उनकी असमय याददाश्त का कमजोर होना, असमय उनकी याददाश्त की शक्ति कम होना, बहुत सारी समस्याएं देखी जा रहे हैं। इस सब से वो बचेंगे। दूसरे कारण है कि सुबह जल्दी उठना। कितना बजे? सुबह लगभग 4 से 5 बजे उठ ही जाए वो लोग। उसके बाद नहीं योगा प्राणायाम करे, जीवन को नियमित रखे, नियमित खान पान रखे, स्वस्थ आहार को अपनाए, जिससे उनके अध्यात्म में वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और पढ़ाई छात्र पढ़ाई में भी कुशल होते जाएंगे, विद्वत हासिल करेंगे। अमन, आप बताइए, अध्यात्म यदि आपके बच्चा, आपके जैसा कोई स्टूडेंट वो देखेंगे और चाहे कि मैं भी आदित्य की तरह थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी मन लगाऊं, तो उनको एवरीडे कितना बजे कितना बजे उठना चाहिए, फिर उसके बाद क्या रूटीन होना चाहिए बताइए। मैंने सुबह उठिए, योगा कीजिए, मैंने आप योगा करके आप नहाइए धोइए। अभी सब सावन का महीना चल रहा है, एक लोटा जल चाहिए महादेव को, इससे बड़ा पुण्य क्या मिलेगा। अब महादेव को जल चढ़ाइएगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको पढ़ाई लिखाई का आशीर्वाद देंगे, तो वो आपको फलेगा। आज के युग में है कि दिन भर मोबाइल टिपेंगे, मैंने आप दो लड़का को बात करेंगे, खराब संगत रखेंगे, तो वैसा ही आपका खोपड़ी हो जाएगा। आपका वैसा ही आप सोचिएगा, कितने आप अच्छे संगत रखिएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, रखिए इसको। अच्छा, एक बात बताइए अमन, और जो है आप जैसे स्टूडेंट हैं, तो अपना क्या आपको करना है, क्या लक्ष्य रखना है, आप कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं? आप खुद से सोचते हैं या फिर आप अपने पापा दादाजी से राय विचार लेते हैं, या फिर टीचर से लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, उसको देखकर कैसे आप अपने आप को डिसाइड करते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आगे क्या लक्ष्य रखना है? देखा जाए माता पिता दादा ये लोग तो इन लोग की काम है रास्ता दिखाना। आदमी विद्यार्थी जहाँ भी फंसे उन लोग से राय भरसक ले, पर आज बच्चे के सोच भी हैं, वो जो गार्जियन सपोर्ट करे वो करे। वो बच्चे अपना कमी और अपने जो है उनका जो अंदर जो कमी है और उसके बाद उनके अंदर जो विद्वत है उन पर एनालिसिस करे कि हम कहाँ जाएंगे तो मुझे सफलता मिलेगी। उसमें अनियमित प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। वो खुद से उनको सोचना चाहिए ना। जी जी। जो वो अपने टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो, उनसे वो राय विचार ले, उससे कहीं और अच्छा है कि खुद से भी रियलाइज करें। जी जी। तो अपने आप को ज्यादा जान पाएंगे। जी जी, है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और बताइए आप मुझे, आपका कोई प्रश्न है? बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैंने आप कहे कि टीचर माँ बाप एगो मैंने ये लोग राह दिखा सकते हैं। अब राह दिखा सकते हैं कि आप तुम ऐसे चलो, लेकिन करना तो आपको है। अब आपके माँ बाप कहेंगे कि आप कलेक्टर हो जाइए, उधर क्यों देख रहे हो? माँ बाप आपके कहेंगे कि आप कलेक्टर हो जाइए, आप उतना शक्ति नहीं रख सकते, तो आप कलेक्टर हो सकते हैं। मैंने आपके मन में क्या बनना है, आपका हॉबी क्या है, सपना क्या है, आप ही ना जानते हैं। माँ बाप गुरु क्या कर सकते हैं? वो तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात, ठीक है ना। इस तरीके का विचार सभी बच्चे में होना चाहिए। जी जी। अच्छा, क्या विचार, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, फिलहाल नहीं। कोई प्रश्न है? नहीं। आपका आगे कोई मन में विचार हो, प्रश्न हो, बताइए। इतने कम उम्र में आजकल पेपर पढ़िए तो हमेशा देखिए 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे क्राइम में पकड़ा रहे हैं। वो किस कारण से पकड़ा रहे हैं? उनका संगत अच्छा नहीं है। संगत पर स्थिर कीजिए, क्योंकि जीवन में संगत कैसा आप संगत कीजिएगा वैसा आपको आगे बढ़ेंगे। आप कलेक्टर का संगत कीजिएगा तो कलेक्टर नहीं बनिएगा, लेकिन कलेक्टर ऐसा बुद्धि जरूर होगा। बिल्कुल बुद्धि हो जाएगा। लेकिन आगे आप कौन बिगड़ गए हैं वो अपना सुधारे
सही बात है। जी, जी। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कितने इतने छोटे-छोटे बच्चे कितने अच्छे से आपको बात बताएँ। आप ढूँढ कर रह जाओगे, मतलब बच्चे तो छोड़ो, पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होंगे जो इतने जागरूकता रखते होंगे। और ये दोनों बच्चे को लाने का मेरा मकसद यही था कि जो इनके उम्र का जो बच्चे देखे या फिर पेरेंट्स भी देखे, तो सोचे कि इनके पेरेंट्स का परवरिश किस तरीके का है, किस तरीके का माहौल है, जिसके कारण इनके पास इतने अच्छा इनका मतलब विज़डम है। तो इस प्रकार का विज़डम आपके भी बच्चे के पास हो, तो आप अपने घर में बना के रखें, है ना? इस बात की जागरूकता होना चाहिए। इतने अच्छे-अच्छे बात इन्होंने बताया है, आप लोग सुनेंगे और हो सके जितना हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि हर बच्चे के पास ये पहुँचे। अभी के समय में आप अच्छे से देख रहे हैं कि बच्चे लोग बुरे संगत से और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यदि खुद हम उम्र के बच्चे के अपने उम्र के बच्चे को देखेंगे कि इस प्रकार का विचार है, तो शायद वो सही रास्ता पे चलेंगे। जितना वो अपने गुरु से प्रभावित नहीं होंगे, जितना वो अपने पेरेंट्स से प्रभावित नहीं होंगे, खैर पेरेंट्स को तो माहौल देना ही है, उतना ज़्यादा यदि अपने हम उम्र के बच्चों को देखेंगे, तो उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।